नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। बात करेंगे देश में लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच अब यात्रा करने वाले यात्रियों को अब केंद्र सरकार की ओर से नई राहत दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से तमाम राज्य सरकारों से अपील की गई है कि यात्रा के दौरान RT-PCR टेस्ट को लेकर अब यात्रियों को छूट दी जाएगी। इसके साथ ही यात्रियों के लिए एक समान नियम बनाए जाएंगे। केंद्र के पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यात्रा के एक समान नियम अपनाने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा कि पूर्ण टीकाकरण करा चुके यात्रियों को कोविड का RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाने से छूट दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाने में छूट मिल सकती है। दरअसल अभी कुछ राज्यों में आने वाले वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके यात्रियों को RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाने अनिवार्य है। ऐसे राज्यों में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो वहीं कुछ राज्यों में वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को बगैर नेगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट के यात्रा की अनुमति है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को अपील की गई है कि यात्रा में एक समान नियम अपनाया जाए। बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। बीते दिनों किन्नौर जिले में आफत की बारिश कहे या ये कहे कि किन्नौर जिले में भूस्खलन की घटना सामने आई थी, जिसके चपेट में बस व अन्य वाहन भी आ गए थे। लेकिन माना जा रहा है कि अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और मौके पर लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है, जहां टीम पूरी तरह से जिंदगी बचाने में जुटी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार को एक बस और अन्य वाहनों के भूस्खलन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। किन्नौर लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तक इस हादसे में 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं अन्य 13 लोगों को बचाया भी गया है। वहीं बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोग अभी भी लापता है। फिलहाल जिंदगी बचाने की जंग मौके पर लगातार जारी है। दरअसल किन्नौर जिले के निगुलसेरी में भूस्खलन वाली जगह पर सड़क साफ करने के बाद मलबे में सिर्फ रोडवेज बस की बॉडी का एक टुकड़ा मिला है। बस और उसमें बैठे 25 यात्रियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना स्थल पर अंधेरा और फिर से भूस्खलन के खतरे को देखते हुए बुधवार रात 9 बजे बचाव व खोजी अभियान बंद कर दिया गया था। वहीं गुरुवार सुबह से अभियान लगातार शुरू किया गया है। माना जा रहा है कि हरिद्वार जा रही हिमाचल रोडवेज की बस सतलुज नदी में गिर गई है, क्योंकि बचाव अधिकारी इसे मलबे के नीचे नहीं ढूंढ पाए हैं। अब बात यूपी की करेंगे। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विवादों में घिर गए हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया है। प्रयागराज की अदालत ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ कथित फर्जी डिग्री आरोपों की प्रारंभिक जांच का आदेश जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वो इस मामले में प्रारंभिक जांच करे। एसीजीएम प्रयागराज नम्रता सिंह ने प्रयागराज कैंट के प्रभारियों को 1 घंटे के अंदर बिंदुवार रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अगले सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख भी दी है। जांच का दूसरा बिंदु ये भी है कि क्या आरोपों के मुताबिक कथित फर्जी प्रमाण पत्रों का चुनाव शपथ पत्रों में इस्तेमाल किया गया है या फिर नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने डिप्टी सीएम पर पेट्रोल पंप हासिल करने के लिए हाई स्कूल के फर्जी प्रमाण पत्र के इस्तेमाल के आरोप के जांच के आदेश भी दिए हैं। देश में स्वच्छता के नाम से सबसे पहले इंदौर शहर का नंबर आता है, लेकिन इंदौर शहर ने अब एक और खिताब अपने नाम कर लिया है। इंदौर शहर पहला वाटर प्लस शहर भी बन गया है। स्वच्छता में 4 बार देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश के इंदौर ने स्वच्छता विजय यात्रा में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करी है। भारत सरकार के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में इंदौर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए इंदौर नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही तमाम नागरिकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त करने वाले अब इंदौर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। यहाँ इतिहास रचने के लिए सभी इंदौर वासियों को बधाई है और आप पर, आपकी कार्यशैली और आपके अनुशासन पर पूरे प्रदेश को गर्व है। एक तरफ यूपी में चुनाव की तैयारियां चल रही है, तो वहीं यूपी में इस वक्त बाढ़ के हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं, क्योंकि यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में करीब 600 से ज्यादा गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। मौके पर राहत कार्य चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे योगी सरकार जिंदगी बचाएगी, क्योंकि इस वक्त यूपी में एक तरफ चुनाव की तैयारी है तो दूसरी तरफ बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बांधों में पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। यूपी के 20 जिलों के 600 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय से बुधवार को जानकारी दी गई कि प्रदेश के हमीरपुर, बांदा, इटावा, जालोर, वाराणसी, कौशाम्बी, चंदौली, हाजीपुर, औरैया, कानपुर देहात, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, आगरा, बलिया, मिर्जापुर, गोरखपुर, सीतापुर, मऊ, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बहराइच, गोंडा, कानपुर नगर और फतेहपुर के कुल
605 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और हमीरपुर में सबसे ज्यादा 75 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा बांदा के 71 और इटावा व जालौन के 67 गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है और प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 110 गांवों का संपर्क अपने क्षेत्रों से पूरी तरह से टूट चुका है। आयुक्त की माने तो प्रदेश में 940 राहत कैंप लगाए गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 1463 नाव का इस्तेमाल मौके पर किया जा रहा है। देखा जाए तो यूपी में इस वक्त बाढ़ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से योगी सरकार पर भी सवाल उठा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहें सन स्टार टीवी।